जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं। हाँ, रहा बात मैराथन का, मैराथन की बात जो आप लोग बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 तक ले आपको और MCQ करवाएंगे, ठीक ना। उसके बाद मैराथन लेकर के आएंगे, ठीक है। मैराथन पूरे एक सब्जेक्ट लेकर के आएंगे साइंस के लिए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल रहेगा। उसके बाद एक लेकर के आएंगे, जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला, और एक लेकर के आपका आएंगे 1857 की क्रांति वाला। और एकदम मतलब समझ लीजिएगा ना कि उसमें आपका क्या होगा। और दूसरी बात है कि आप लोग घबराइए मत, नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऐसा भी लगता होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता होगा जिससे आप नहीं बनता होगा तो आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे। ऐसी बात नहीं है ना, डीमोटिवेट होना नहीं है। ओके, वो जब पहली बार आपके समक्ष आया तो आपको डर लगा, लेकिन आप उसको डरा दीजिए, मतलब वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन देखिए जो आपको एकदम कंफर्म याद होने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जब आप एक बार भी आप उससे मिले रहिएगा ना, तो जब भी वो वहां पे आएगा ना ऑप्शन में, तो झड़ देना दिमाग आपका उसी पे जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ दिखाई दे रहा है कि कोबाल्ट, ये जो कोबाल्ट जो धातु है यह किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट जो होता है ना, ये B12 में, किस में होता है? B12 में। अब ये जो घेरने का जो मेरा स्टाइल है, ठीक ना, एक पर्सन गुरुजी बोले कि ये एकदम गंदा लगता है। अब ये गंदा कैसे लगता है वो वही जानेंगे। अब ये इस तरह से टिक लगा दिया तो ये तो पुरानी है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके समक्ष, पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण किस में होता है भाई? यकृत में होता है। यकृत यानी लीवर में होता है ना। आइए देखते हैं आगे फटाफट। वायरस रोग है, इसमें से किससे कौन जो रोग है जो जिस वायरस कारण होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा है। क्या है? इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डार्विन है। कौन है? डार्विन। ये जो बीगल नामक जो जहाज से, बीगल नामक जहाज से क्या किए थे? जब यात्रा पर गए थे और टोटल घूमे, और इन्होंने यह पुस्तक जो लिखे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक ना। और डार्विनवाद समझ रहे हैं, डार्विनवाद जो दिया कि किस तरह से मतलब इस पृथ्वी पर मनुष्य आज जो जिस रूप में है वो उस रूप में कैसे आया, इस पृथ्वी पर इस तरह से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? तो जानते हैं, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है वही क्या होता है? वायरस जो विषाणु पर क्या करता है? भक्षण करता है, वो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक जो एंजाइम होता है इसकी अनुपस्थिति में होता है, क्या होता है? जानते हैं, विषाणुओं में होता है। अपलोड करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित यानी ऑप्शन, किसमें होता है जी? तो विषाणुओं में होता है। ओके, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? सबसे बड़ा विषाणु कौन है? तो सबसे बड़ा विषाणु जो है पॉक्स विषाणु है। पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है ना, मंकी पॉक्स, तो जो पॉक्स विषाणु है ये सबसे बड़ा विषाणु है। जीवन की उत्पत्ति, हाँ एक बात और बता दें, मान लीजिए कहीं त्रुटि होगा तो आप लोग इसका एकदम कोई बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सुधार दिया जाएगा। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखा था, तो जीवन की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक लिखे थे ये लिखे थे ओपेरिन। कौन लिखे थे? ओपेरिन। ओके, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? तो ये आपको पता है कि प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। हड्डियों के टूट फूट के नरम मरम्मत में किसका भागीदारी होता है? प्रोटीन का। तो कौन सा पदार्थ जो है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? कौन है? प्रोटीन। किस रूप में? तबे तो देखते हैं ना, जो जिम करता है सब तो ज्यादा प्रोटीन का उपयोग करता है, तो इसके पीछे यही कारण है। टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या करता है? ये मदद पूर्ण रूप से फिर से नया करने का काम करता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में। किस अम्ल के रूप में? अमीनो अम्ल के रूप में क्या होता है कि प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। ओके,
शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है ये यकृत में होता है। काची में होता है? यकृत में, यानी लीवर में, ठीक ना, यकृत यानी लीवर में। ओके, आइए देखते हैं आगे। उत्सर्जन की इकाई है, उत्सर्जन की इकाई कौन है? ठीक ना, उत्सर्जन की इकाई जो है वो आपका क्या है जी? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन समझते हैं ना, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई, मतलब समझ रहे ना, नेफ्रॉन से ही मिल करके बना हुआ है किडनी, वृक्क, किडनी वृक्क जिसको बोलते हैं। किस प्राणी, देखिए किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो देखिए हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। ओके, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है तो आपको बताया गया था 14 से 18 बार या 17 बार लगभग औसत एक देखा जाता है। स्वस्थ मनुष्य की बात कहा जाए तो श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? श्वसन क्रिया जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो देखिए श्वसन क्रिया जो होता है ना, मेडुला ऑबलांगेटा, मेडुला ऑबलांगेटा के द्वारा क्या होता है कि श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है। ये क्या है? ये क्या है? मस्तिष्क का एक अंग है। मेडुला ऑबलांगेटा मस्तिष्क का क्या है? अंग है, जो हमारे श्वसन क्रिया को क्या करता है कि कॉम्बिनेशन करके रखता है। ओके, नियंत्रित करता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपको पता है, आइरिस। आइरिस क्या है? दरवान है। ये क्या करता है कि कितना जाना है प्रकाश को, कितना नहीं, ये मतलब कि कंफर्म करता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो ये किसमें होता है जी? ये आपका होता है, किसमें होता है जी? अग्र प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में, किसमें? हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि ताप को कंट्रोल करने का केंद्र होता है। सबसे लंबी कोशिका है कौन? कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। यही कोशा लिखा हुआ है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, यादाश्त उसका खत्म है यादाश्त। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो प्रमस्तिष्क। अगर प्रभावित हो जाएगा तो वो क्या हुआ? अपना खो देगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या उपद्वीप, वही बात है, ठीक ना, पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नाशय में। ओके, ये क्या है सब? ये सब क्या है? ये लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या है जानते हैं? ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, यहाँ पे कौन सा ग्रंथि हो गया बताइएगा? यहाँ कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। किससे? वृद्धि हार्मोन स्रावित किससे होता है? तो ये आ गया तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। किससे? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगर मान लीजिए सामान्य से ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो क्या होगा? हड्डी लंबा हो जाएगा, एकदम ग्रेट खल्ली, ठीक। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से कम तो ड्वार्फनेस यानी बौनापन आ जाएगा। अगर सही मात्रा में अगर हो रहा है, सही मात्रा में अगर भोजन किया जा रहा है तो सही मात्रा में ये जब इससे स्रावित हार्मोन होगा, ठीक ना, जिसको वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, तो सही रूप में वृद्धि की क्या होगी? शरीर का वृद्धि होगा, यानी लंबाई बढ़ेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये आपको पता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। लीवर यानी यकृत है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? अब देखिए, अंतः स्रावी ग्रंथि है और बाह्य स्रावी दोनों है। तो ये है आपका पेनक्रियाज। कौन है? पेनक्रियाज जो है ये आपका अंतः और बाह्य दोनों स्रावी ग्रंथि है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर जानते हैं क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये क्या होता है कि अधिकतर गर्भ निरोधक गोलियां में रहता है। ये क्या करता है कि जो अंडा होता है उसी को क्या करता है कि रोक देता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? अब इसमें बताया जाता है, देखिए जोंक, चेरा को जानते हैं? चेरा यानी केचुआ, किसानों का प्रिय मित्र है केचुआ। उसमें क्या होता है? वे द्विलिंगी है, दोनों, एक ओरी मेल एक ओरी फीमेल। न उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो मोर तो उड़ता है भाई, उड़ जाता है, बतखों उड़ जाता है। इमू जो पक्षी है ना, ये उड़ता नहीं है, जो शुतुरमुर्ग के जाति का होता है। इमू ये उड़ता नहीं है। द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल, जो कह रहे थे कि क्वेश्चन का मीनिंग नहीं रहती है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। कहे अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, थोड़ा तोतराते हैं हम।
स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है भाई? तंतु पेट, 4 कोष्ठीय हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। देखिए ये ज्यादा होता है, ठीक ना, 4 कोष्ठीय हृदय यानी 4 चैम्बर हृदय में होता है, ठीक है। उड़न 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 मछली है, उड़न मछली यानी उड़ने वाली मछली कौन है? समुद्री घोड़ा। ये समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली ही है, लेकिन उड़ने वाली है, तो इसलिए तो नाम रख दिया घोड़ा। खूब इस तरह से उड़ता है, टेढ़ बाकुल का के। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपको पता है, ये कौन नहीं जानते भाई? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु जीव विज्ञान के पिता है। वर्गीकरण का आधार इकाई है, क्या है? वर्गीकरण का आधार इकाई क्या है? तो एसपीसी। इसी आधार पर कैरोलस लिनियस वर्गीकरण किए हैं जी, कैरोलस लिनियस। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, कहती में? तो दांत में, हड्डी में, अस्थियों तथा दांतों में, हड्डी में और दांत में। ये सब जितना बना हुआ है सब फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ है। मानव के लाल रुधिर कणों, आरबीसी, राइट रेड ब्लड सेल्स की जीवन काल कितना है? 120 दिन है। कितना दिन है? 120 दिन। और सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, सबसे मजबूत पेशी किसमें पाई जाती है? तो आपको पता है कि जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। ना पूछ करके करें कि बलशाली हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी। ओके। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो उपास्थि का। क्या चीज का बना होता है? उपास्थि का। मानव के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। 7 किसका होता है? तो 7 आपको पता है कि शुद्ध जल का होता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि है ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है आपका? कैल्शियम। इसमें जो है कैल्शियम हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे विटामिन की बात कहा जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा, यानी के। ओके, सॉरी पोटेशियम नहीं, के, विटामिन के है। पोटेशियम संकेत आती रसायन शास्त्र में है। आइए देखते हैं आगे 10 क्वेश्चन और। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, जानते हैं? सोडियम ऑक्सेलेट। ऑक्सेलेट रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्सेलेट। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जानते हैं? संयोजी ऊतक, जो जोड़ करके रखता है। संयोजी ऊतक ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना ऊतक है। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है। ये जो ट्रिपेनोसोमियासिस जो रोग होता है ये किसके माध्यम से होता है? तो सीसी मक्खी के। किस मक्खी से? सीसी मक्खी के से ये रोग हो जाता है आपको, ठीक है। काला ज्वार आजार लिखा गया, काला ज्वार है। काला ज्वार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। कौन है प्रोटोजोआ? तो ये है आपका लिस्मानिया। लिस्मानिया जो है काला ज्वार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है, ठीक ना। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनय निष्कासित होता है, क्या चीज से निकाला जाता है भाई? तो ये सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, सिनकोना की छाल से। मक्खी के लार्वा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगट। ओके। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्वेश्चन और देखिए, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, तो नाच। क्या है? नाच। मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? नाच। एक प्रकार का नृत्य मधुमक्खियां करती है सब। टीसीटीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? टीसीटीसी स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग जो सिकनेस है, मतलब रहने ऊँघा जाता है, सब गिर जाता है। बात समझे ना, मतलब कि वही स्लीपिंग सिकनेस जो है ये टीसीटीसी मक्खी फैलाती है। काला आजार जो रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो ये है सैंड फ्लाई, यानी बालू मक्खी के काटने से क्या होता है? काला ज्वार फैलता है, ठीक ना। काला जो ज्वार है, बुखार, ये आता है आपका सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। अगर कहीं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक वाइक कीजिए। आज सबसे बड़ी बात है शेयर वेयर कर देते तो बड़ा बढ़िया होता। आज दूसरी बात ये है कि अगर कहीं फॉल्ट है, अगर मान लीजिए कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।